Subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई बाई आलोक। और इस चैनल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बीपीएससी के प्रश्न। ये प्रश्न आया था बीपीएससी के एग्ज़ाम में, 66 बीपीएससी में आया था। और इसमें ये बोल रहा है कि द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस इतना इतना इतना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है और सिमिलर ऐसा प्रश्न हमारे यूपीएससी में भी आ चुका है। तो हम पहले इस प्रश्न को देखेंगे कि हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यूपीएससी सी सेट वाला जो प्रश्न आया था हम उसको देखेंगे। तो देखो, हम इसको बहुत आराम से करेंगे सो दैट आपको समझ में आए कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, चूँकि आप इस तरह के जब बहुत सारे प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रश्न देख के ही एक मतलब दिख जाएगा कि हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बट चूँकि हम ये वीडियो मतलब सभी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो आपके पास जब भी इस तरह के प्रश्न आए और इसको जब सॉल्व करने की बात आए, तो आप क्या करो, आप पहले इसको मल्टीपल में तोड़ लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 का, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 की बात आए तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। हम इसको तोड़ लेंगे पूरा, ऑप्शंस को इस तरफ हम लिख देते हैं सो दैट हमारे पास थोड़ा स्पेस रहे। 164, सी है आपका 180 एंड डी है आपका 192। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 18 हो गया, अब हम लिखेंगे 48 को। हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 हो सकता है आपका 2 इंटू 12 चौक 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उससे जो 100 है, 100 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तक हमारा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 स्क्वायर आ जाएगा ये। अच्छा, ये 2 स्क्वायर अगर हम 1 कर दें तो 1 इंटू 2 स्क्वायर, वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे ये है 2 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे ये है 3 इंटू एक सेकेंड, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 16 48। ओके, 3 इंटू 2 की पावर सॉरी 2 की 4 की ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। देखो, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली बात होती है, बट हम एग्जाम में प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। प्लस इवन आप जब पहली बार इसको सॉल्व करो तो भी ऐसे ही करना चाहिए। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 भी था, 2 इंटू 2 भी था, लेकिन वो जो हमारा सीक्वेंस था वो नहीं बनता, तो इसलिए हमने इसको 4 इंटू 4 लिख लिया। उसके बाद फिर अगला है, ये है 4 इंटू 5 स्क्वायर। ये 2 इंटू 2 है, हमने यहाँ पे लिख लिया इसको 4। तो हमारा इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, पहले ये देखो, 1 2 3 4। एक तो ये सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 4। उसके अलावा एक ये बन रहा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 4 की क्या वैल्यू होगी, 1 इंटू 2 स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। 4 की वैल्यू आ गई 1 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमारा 18 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे ही हमारा क्या आ गया, 48 क्या आ गया, ये आ गया 3 इंटू 4 स्क्वायर। और ये हमारा जो 100 है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 5 स्क्वायर। तो हमारा जो ये वाला संख्या होगा, ये क्या होगा, 5 इंटू 6 स्क्वायर। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 विल बी 36 एंड 5 हम जब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 विल बी 5 30, 3 एंड 5 3 जा 15 प्लस 3 18। तो हमारा जो प्रश्न है वो है सी, मतलब जो हमारे इस प्रश्न का आंसर है वो है सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे सो दैट कि क्या पता ये जो आगे वाला अंक है ये हमारे जो सीक्वेंस है इसको मैच ना कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे देख लेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5 इंटू 6 स्क्वायर,
तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 इंटू 7 स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 सत्ते 49 इंटू 6 यानी 6 इंटू 49। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, 9 छक 54, 5 रिमाइंडर, 6 चौका 24, 5 29। तो मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला आएगा वो आएगा 7 इंटू सॉरी 8 स्क्वायर। ये क्या होगा 7 इंटू 64 और ये आ जाएगा 7 चौक 28, 7 छंग 42, 2 44, तो 448। यानी कि ये जो हमारा था सीरीज, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसका जो सही आंसर था वो था C180। अच्छा एक चीज़ और, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यूपीएससी वाला प्रश्न जो हमारा यूपीएससी के एग्जाम में आया था। सिमिलर था प्रश्न वो भी, बट ये एक उसमें डिजिट चेंज था। तो हम लोग अब यूपीएससी का प्रश्न देखेंगे जो यूपीएससी सीसेट 2022 से 2023 में आया था। तो ये जो हमारा यूपीएससी के सीसेट 2022 में आया था, ये हमारा प्रश्न यूपीएससी सीसेट 2022 में। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है और हमको ये फाइंड आउट करना है कि x की जगह कौन सी संख्या होगी या फिर x की वैल्यू क्या होगी, सो दैट वो इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई करे और हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाए। तो हमने सिमिलर एक प्रश्न सॉल्व किया इससे पहले, तो अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू है ये जो हमारा है 12। हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। हमने इसका फ्रैक्शन तोड़ लिया। 36 को हम फ्रैक्शन में करेंगे, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ओके ये गलत हो जाएगा, आ जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगला है फिर 80। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 40, 2 इंटू 20, 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूना 80। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब आगे देखते हैं। 150 है, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 तिहाई 15, दहम्मा 150। तो हमने इसको अब पूरा हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे सो दैट हम अपने आंसर तक पहुंच सकें। तो अब आप ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ये हमारा सीक्वेंस है। यहाँ पर है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है, यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। अगला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस संख्या को लिख सकते हैं 4। और यहाँ पर है 3 इंटू 3 और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, राइट। तो हम इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 4। ये आ जाएगा आपका 3 3 इंटू 4, गलत हो गया। ये आएगा 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका, ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू, एक सेकेंड, हाँ ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर इंटू 5। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनकर आ रहा है ये क्या है, 1 इंटू 2 यानी कि 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4, 4 स्क्वायर इंटू 5, 5 स्क्वायर इंटू 6। तो जो हमारे पास इसके बाद जो आएगा सीक्वेंस वो क्या बनेगा, 6 स्क्वायर इंटू 7। शायद ये यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। आ जाएगा हमारा 6 स्क्वायर इंटू 7 और इसकी वैल्यू क्या होगी 36 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 7 छंग 42 और 7 तारीख 21 4 25।
252 यानी कि इस प्रश्न का आंसर था बी। आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी का एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है। दूसरा ये कि आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे दें सो दैट हमारा वीडियो यूट्यूब आगे तक रिकमेंड करे। एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमको अपनी वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो हमको चल जाएगा पता। और उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो का लिंक या फिर हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। जो आपके साथी एस्पिरेंट हैं उन तक भी हमारे चैनल का लिंक शेयर करें सो दैट उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और थोड़ा सा हमको भी ग्रोथ मिल सके। जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications.